वो नो एंट्री की वजह से मेरी प्रॉपर एंट्री हुई थी इस लाइन में। तो हमने 2 क्लाइमैक्स शूट किए, अच्छा। कभी कुछ। तो वो जो थोड़ा पता भी था वो भी कंफ्यूज थे कि क्या है क्या नहीं है। जिस हवेली में मैं शूटिंग कर रहा था, मैं नहीं मानता हूँ कि भूत प्रेत थे, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे आप अकेले जाइए 2 बजे, मैं बोलूँगा सर मुझे नहीं जाना। उसके क्लाइमैक्स में कितने ड्रामे होते हैं, अरे बाबा! फिल्म का लास्ट के 20 पन्ने जो हैं वो मैंने तो स्क्रिप्ट से निकाल लिए थे, वो मैंने किसी को दिए ही नहीं थे। एंड मेरे सारे दोस्त थे उस फिल्म के अंदर, चाहे अजय ले लो, अक्षय ले लो, आपके रोहित है। मेरी दिल से दुआ है कि दोनों फिल्में चलें। सो अनीस, वेलकम टू मूवी फाइट। तो आई थिंक इस इंटरव्यू की शुरुआत मुझे हैप्पी बर्थडे विश करके करनी चाहिए। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड मतलब 1st of November इज गोइंग टू बी ग्रेट, स्पेशल डे बिकॉज इतना बड़ा त्यौहार है, दिवाली है, ऊपर से दूसरी बड़ी चीज है कि हमारी फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज हो रही है। और तीसरी एक छोटी सी चीज साथ में ये है कि मेरी बर्थडे भी है। तो ये पहली फिल्म है जो बर्थडे के दिन रिलीज हो रही है। आई होप यार एंड प्रे कि सब अच्छा हो। या सो अनीस, टॉकिंग अबाउट भूल भुलैया 3, मतलब 1 का तो कोई मुकाबला नहीं है, ऐसे सब बोलते हैं। जो क्यों करना है उनसे? नहीं, एग्जैक्टली। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी क्लासिक फिल्म थी वो। एंड एवरीबॉडी वाज गुड इन दैट फिल्म। अक्षय, विद्या, हमारे प्रियदर्शन साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। तो उसका तो मुकाबला हमें करना ही नहीं है। बिल्कुल। उससे दूर रहने के लिए हमने फिल्म जो है वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर से दूर होकर हमने कुछ हॉरर कॉमेडी की दुनिया बनाई। राइट, हॉरर कॉमेडी की आपने सीरीज एक लेकर आ रहे हो आप। लेकिन ये जो फिल्म है भूल भुलैया 3, ये मतलब बहुत जल्दी, लाइक काफी टाइम होता है कि जब सीक्वल्स आते हैं लंबा गैप हो जाता है। बट इसको कितना गैप हो रहा है? आई थिंक 22 में रिलीज हुई थी। 22 में रिलीज हुई थी। या ओके। सो विद्या को इस फिल्म में लाना वापस, हाउ डिड दैट हैपन? लाइक सेकंड में विद्या वाज नॉट देयर। तो नहीं, देखिए क्या है, मैं बोल रहा हूँ ये जो सीक्वल है हमेशा टाइम लग जाता है। जैसे आज अभी नो एंट्री हम लोगों ने काफ़ी पहले बनाई थी फिल्म 2005 में। अब अगर फिल्म बनाने जा रहे हैं अभी 2025 में स्टार्ट होगी, तो आप समझिए 20 साल। लेकिन अभी क्या है, लोगों की याददाश्त जो है थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। नो एंट्री इज वन फिल्म जो मतलब उस वक्त लोगों के दिमाग में, जहन में आज भी मतलब लोग उसकी बात करते हैं। अनदर कल्ट फिल्म फ्रॉम यू। बहुत अच्छी फिल्म थी वो। नो एंट्री की वजह से मेरी प्रॉपर एंट्री हुई थी इस लाइन में। तो मतलब वो एक स्पेशल फिल्म रही है हमेशा। एंड उसका भी सीक्वल शुरू करेंगे। तो ये फिल्म जो है लोगों की भी याददाश्त थोड़ी मतलब उतनी रही नहीं है। तो 2 साल मुझे लगता है इनफ है टाइम। लोगों के जहन में ताज़ा है कि अरे हाँ भाई, ये एक फिल्म आई थी भूल भुलैया 2 जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी, लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, बहुत चली थी और पैंडेमिक के ज़माने में चली थी जब फिल्में नहीं चल रही थी। उस फिल्म ने पूरी फिल्म लाइन को एक नई उम्मीद दी थी कि नहीं भाई फिल्में चल सकती है, लोग थिएटर में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। तो एक नई उम्मीद जागी थी उस फिल्म की वजह से, इतना मतलब मुझे लगता है। तो ये लोगों के जहन में है तो शायद हमको इस बात का फ़ायदा ही होगा कि अच्छा ये फिल्म लोगों के जहन में अभी हमारी जो है भूल भुलैया 3 इस 1 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। तो ये फिल्म मुझे लगता है काफ़ी फास्ट हम लोग ने बनाई। इस फिल्म की शूटिंग वगैरह जो है हमने कुछ 4 या 5 महीने में कंप्लीट की और बाकी के बचे हुए 2-3 महीने में हमने ये पूरा पोस्ट प्रोडक्शन, जो बहुत हैवी पोस्ट प्रोडक्शन था, इसलिए कि काफ़ी बड़ी फिल्म है ये, बहुत बड़ी फिल्म है। आप विजुअली जब देखेंगे तो इट इज़ अ मच लार्जर देन लाइफ फिल्म एंड मच बिगर एंड बेटर फिल्म आई फील देन भूल भुलैया 2। तो बाकी जो है कमिंग टू माय क्वेश्चन अगेन, लाइक विद्या की एंट्री। हाँ जी, विद्या जी को तो जो है यार, मतलब मैं तो उनका बड़ा मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ। शी इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत मेहनती है। मैंने बहुत कम इतने मेहनती और अच्छे डूबने वाले लोग देखे हैं। तो मैं बोला यार अगर विद्या जो हो जाए तो ये तो कमाल ही हो जाए कि भाई ओजी वापस आ जाए मांजुलिका में। और क्या चाहिए, मतलब मैं खुद भी ऑडियंस हूँ, मैं चाह रहा था कि यार अगर भूल भुलैया में विद्या जी हो तो कितना अच्छा लगेगा।
तो फिर जाके उनको कहानी सुनाई, हाँ। टचवुड उनको कहानी अच्छी लगी, उनका कैरेक्टर अच्छा लगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक लगी कि नहीं भाई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, को एक्टर एवरीथिंग वाज ऑन प्लेस एंड सारे सही थे। तो उन्होंने हाँ कहा और वी वर वेरी हैप्पी कि चलो यार अब मज़ा आएगा। एंड वो दिन है और लास्ट फिल्म का ख़त्म भी हो गया, अभी भी मिलते हैं, वो मज़ा जो है वो चलता रहा उनके साथ। और बहुत प्यारा, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत अच्छा काम किया है और कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, बस बताइए करना क्या है। एक शॉट था उनका कहीं दीवार पे चढ़ने का, राइट, तो मैंने फाइट मास्टर से कहा कि यार ये थोड़ा प्लान करो यार, ये मुश्किल शॉट है एंड देखो विद्या जी कैसे करेगी। लेकिन विद्या जी जब वो विद्या जी को बोला तो विद्या जी वो एक्साइटेड, अच्छा मुझे ऐसे चढ़ना है और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। एंड इतना खूबसूरती से उनको कितनी मर्तबा ऊपर नीचे चढ़ाया है, मुझे लगता है सुबह से लेकर दोपहर तक वो एक ही शॉट हो रहा था, इसलिए कि वो बहुत डिफिकल्ट शॉट है। आपने देखा होगा ट्रेलर में जिसमें माधुरी जी के बाल पकड़ के वो ऊपर ले जा रही है, राइट। तो बहुत आई थिंक शी हैज स्पोकन अबाउट दिस आल्सो, किसी एक इवेंट पे उन्होंने एक इस पर्टिकुलर शॉट की बात नहीं, की ये शॉट है। उनके लिए बड़ा स्पेशल भी शॉट था, इसलिए कि ऊपर ऐसा कैमरा लगा हुआ है पूरी दीवार पे 50 फीट की ऊंचाई पे, और वो दीवार पे चढ़ रही हैं और साथ में माधुरी जी को ले जा रही है, माधुरी जी, वो बड़ा अच्छा शॉट था। और मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लिए थोड़ा दुश्वार और थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट शॉट था, बट जितना एनर्जी और जितने वो थी उनकी, अरे बहुत मज़ा आएगा। और क्या उन्होंने मतलब कितने टेक्स हुए हमारे बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस, एवरी टाइम हर रिएक्शन एंड हर एक्शन वाज परफेक्ट पूरा। लेकिन वो इतना मुश्किल शॉट था तो काफ़ी हुआ, सुबह से लेकर दोपहर तक हम लोग वो एक ही शॉट में लगे हुए थे, बट कोई कंप्लेंट नहीं। सो एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सवाल यही होने वाला था कि लाइक सबसे डिफिकल्ट आपके लिए कौन सा सीन रहा था टू शूट? इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत डिफिकल्ट रहा, इसलिए कि बहुत बड़े लेवल पे शूट किया है क्लाइमैक्स, बहुत आग है और पता नहीं क्या क्या। फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि इसके क्लाइमैक्स में कितने ड्रामे होते हैं, अरे वाह बाबा। तो वो बहुत मुश्किल था, और ज़्यादा मुश्किल ये भी था कि उसमें बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व थे और किसी को हमें ये बताना नहीं था कि ये क्लाइमैक्स क्या होने वाला है, तो सब झूठ झूठ बोल रखा था। सबके कंधे पे हाथ रख के कि यार देखो अभी आप तो दोस्त थे, अब आपको ये राज बता रहे हैं, आप दूसरे को मत बताना कि ये मंजुली का ये हैंड डायरेक्शन अच्छा, और झूठ ही बोल रहे हैं। बुरा भी लगता था यार कि अभी झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, क्लाइमैक्स जो है सबको बता नहीं सकते थे। फिल्म का लास्ट के 20 पन्ने जो है वो मैंने तो स्क्रिप्ट से निकाल लिए थे, वो मैंने किसी को दिए ही नहीं थे। मैंने बोला जिनको भेजना है बस ये 20 पन्ने नहीं होंगे, ताकि वो एक राज रहे। और शूटिंग पे करीबन 300-350 लोग थे, उसमें हमारे क्लाइमैक्स की शूटिंग पे सब लोग बाहर रहते थे। अच्छा। अंदर जो है 20-25 ही लोग थे, और उन 20-25 लोगों में 15-17 वो लोग थे जिन्हें गलत कहानियां पता है। तो हमने 2 क्लाइमैक्स शूट किए, अच्छा। कभी कुछ, तो वो जो थोड़ा पता भी था वो भी कंफ्यूज थे कि क्या है क्या नहीं है, बट हो रहा था। एंड मुझे लगता है कि 5-6-7 लोग थे जिन्हें एग्जैक्ट मालूम था कि what climax we want to achieve. So none of the actors were aware of कुछ that. एक्टर्स जो है जहाँ बहुत ज़रूरी था वहाँ हमने बताया था, बाकी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। You know, जब भूल भुलैया की बात होती है ना, तो स्पेशली लाइक इफ आई टॉक अबाउट राजपाल यादव एंड संजय मिश्रा जी, मतलब ये दो, अश्विनी जी, या मतलब इनको आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हो। द डायलॉग्स, द सीन्स, मतलब मुझे लगता है कि भूल भुलैया जब भी बनेगी, कुछ भी कहानी नहीं बन जाए, कुछ भी करें, बट ये 3 रहने चाहिए। तीनों ने बड़ा प्यारा काम किया है। एंड यार ये फिल्में क्यों जब ये आते हैं ना, मुझे लगता है कि संजय मिश्रा और अपने क्या नाम है, विजय भाई, हमारे विजय राज, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, अश्विनी जी, राजपाल, मुझे लगता है ये फिल्म के अंदर अगर हैं और इनका थोड़ा ध्यान इन पे दिया जाए और राइट कैरेक्टर्स हो, तो फिल्म को बहुत अलग डायमेंशन देते हैं, अलग खुशियाँ मिलती है लोगों को। एज अ डायरेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हॉरर फिल्म्स आप शूट करते हो ना, तो एक ऐसा सबसे डिफिकल्ट वाला जो फेज होता है ना, वो क्या होता है? वो डिफिकल्ट वाला फेज ये होता है कि व्हेन यू आर वाचिंग द शॉट ऑन द मॉनिटर, देन आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये हॉरर जो है ये कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं बिल्कुल कम तो नहीं हो गया। तो बिल्कुल एक तराजू लेकर बैठना पड़ता है, क्योंकि हम ये हॉरर बनाना चाहते हैं फिल्म। एक अगर आप
प्योर हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ठीक है, बना सकते हैं। दिस इज अ हॉरर कॉमेडी। इट्स अ हॉरर कॉमेडी, लेकिन वो सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं है। इसमें मेरी हमेशा टारगेट ऑडियंस रही है फैमिली एंड स्पेशली किड्स। बच्चों को मजा आना चाहिए। तो बच्चे लोग तो हॉरर फिल्मों के अंदर अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं, देखते नहीं है। तो वही वो है कोशिश कि वो हाथ जो है आंखों तक नहीं जाए, उसके नीचे तक जाए एंड देखे वो, उनको मजा आना चाहिए और उनको एक डर भी लगना चाहिए। तो वो डर भी इतना नहीं हो कि भाई देखे ना, और ऐसा भी बिल्कुल डर नहीं है कि भाई कुछ भी हो ही नहीं रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ। तो वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कितने लेवल पर रखना है। तो मुझे मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो समझना कि भाई ये, क्योंकि मेरे मतलब ये फिल्म जब लगी थी भूल भुलैया 2, इसमें जो बच्चों को प्यार मिला है बच्चों का, एंड वो सारे बच्चे मुझे मिलते रहते हैं एंड उनको मतलब देखिए आजकल ही कई मरतबा मैं अभी बीच में गया स्कूल वगैरह में, तो कई बच्चे जो है वो पहने हुए रूह बाबा का ड्रेस, कई लड़कियां जो है मंजुलिका बनी हुई है, हालांकि मंजुलिका भूत है लेकिन बनी हुई है। तो वो इतना प्यारे कैरेक्टर्स हैं लोगों के नजदीक, बच्चों के नजदीक। तो सिर्फ रूह बाबा नहीं, even they should scared with मंजुलिका and they should love her also, देखना है उनको। तो वो बहुत मुझे लगता है मुश्किल काम होता है। और एक ऐसी चीज जो तीनों सीरीज ऑफ भूल भुलैया की बहुत क्लोज आपके है, मतलब क्या है, ऐसा कुछ है जो which we actually don't know and you can tell us about that? मुझे लगता है पहली वाली फिल्म जो थी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। उसमें जो दोनों गाने थे अमीजे तुम्हार एंड तेरी आंखें भूल भुलैया, दे वर स्पेशल सॉन्ग्स। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन की थी प्रीतम ने, बहुत अच्छे गाने बनाए थे, इसीलिए हमने सेकंड में भी यूज़ किया, हमने थर्ड भी यूज़ किया। मुझे लगा इन गानों के बिना ये फिल्म अधूरी रहेगी। उसके अलावा वो जो कैरेक्टर है मंजुलिका, वो जो नाम है मंजुलिका, उसके अंदर जो एक अजीब सा एटमॉस्फेयर था, तो वो अलग फिल्म होते हुए भी ये दोनों गाने मेरी फिल्म में थे। मंजुलिका थी, वो घुंघरू था, घुंघरू है उसमें, और वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको रखा है ताकि लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये। और फिल्म जो है ना इस तरह की बनाना जो है, फ्रेंचाइज को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग उस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल वैसी ही फिल्म नहीं देखना चाहते हैं। वो डिफरेंट फिल्म भी चाहते हैं लेकिन वो डिफरेंट उतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो कोई और फिल्म का रूप ले ले। तो बड़ा मतलब वो तलवार की धार पे चलने वाला काम है कि अगर बहुत वैसी हो गई तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल अलग हो गई तो प्रॉब्लम है। तो ऐसी फिल्म कैसे बना सकते हैं जो अलग हो और वैसी ही दिखाई दे। मैंने कार्तिक से हाल ही में बात किया था, तो कार्तिक से मैंने पूछा था कि ऐसे ड्यूरिंग द शूट कुछ ऐसा वाकया हुआ था जहाँ पर कुछ ऐसे हॉन्टेड वाली चीजें फील हुई होंगी, तो उसने मुझे बताया था दैट एक ऐसा कोई आई थिंक पैलेस या हवेली कहीं आप शूट कर रहे थे जहाँ so anything like happened with you as well being a director? आप रेकी के लिए गए होंगे, आप ऐसे जगह पे ढूंढा आपने? तो वहाँ पे जो है ना कुछ आप ये कह सकती हैं कि माहौल कुछ अजीब था। आपका ये जो महल है वो करीबन 700-800 साल पुराना है। दिन में लोग टूरिस्ट जाते हैं, शाम के 5 बजे के बाद वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। और हमारी शूटिंग रात को शूटिंग होती थी। तो और दिखने में ऐसा फील होता था कि यार समथिंग इज देयर। अब उसको आप हमारा वहम कह लीजिए, आप एटमॉस्फेयर कह लीजिए, आप एक साइकोलॉजिकल लेवल कहिए, जो भी कहिए, बट मुझे पता लगा कि मेरी किसी के साथ कुछ हादसा हुआ। तो मैंने उसको बुलाया, बोला क्या हो गया? बोले सर मैं आया था तो पीछे से 2 मरतबा किसी ने मेरे कंधे पे हाथ ऐसे ऐसे किया। मैंने टर्न किया था, कोई नहीं था। मैंने बोला नहीं तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं, चलो चलो चलो। लेकिन ये हादसा 4-6-8 लोगों के साथ हुआ और पर्टिकुलर उसी जगह पर। तो फिर मैंने कहा कि देखो भाई बहुत बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप भूत को प्रेतों को माने ना माने, लेकिन यहाँ बहादुर मत बनिए, हम लोग काम करने आए हैं एंड मत जाइए उधर। और अगर बहुत ज़रूरी है कहीं वॉशरूम जाना तो अकेले आदमी मत जाइए, 5-6 लोग जाइए और ऐसा। तो ये कुछ इसको वहम बोलिए आप, ये क्या बोले, मैं तो समझ नहीं आ रहा। Do you personally believe in all these things? Believe?
मैं तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ होता होगा, क्योंकि मैं तो मतलब अगर आप कहेंगे कि भाई कोई सुनसान जगह पर, जैसे जिस हवेली में मैं शूटिंग कर रहा था, मैं नहीं मानता हूँ कि भूत प्रेत थे, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे आप अकेले जाइए 2 बजे, मैं बोलूँगा सर मुझे नहीं जाना। बोले नहीं आप तो नहीं मानते ना। अरे भाई मैं नहीं मानता हूँ, वो अगर हो गई वो थोड़ी मानती है कि नहीं मानती है। मंजुलिका यदि कोई अंदर हुई, बट ऐसे कभी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है कुछ? वो तो थोड़ा थोड़ा एहसास रहता है कई जगह। ओके ओके सॉरी। एक और फिल्म जो मतलब ऑब्वियसली आप स्टार्ट करने वाले हो फिल्म नो एंट्री, आपकी तरफ से एक और लाइक क्लासिक फिल्म उसका रीमेक आ रही है, सो मतलब नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दैट। हाँ, उसके आगे की कंटिन्यू नहीं है, मतलब वो कहानी का टाइटल है नो एंट्री में। एंट्री बिल्कुल नया माहौल है, नई कहानी है, नई प्रॉब्लम्स है बिटवीन द हस्बैंड वाइफ। उसका थॉट वही था, हस्बैंड वाइफ पिक्चर थी। अगर आप नो एंट्री जो पहली फिल्म बनाई थी उसकी कहानी अगर आप पूछेंगे तो कहानी कुछ नहीं है उनकी। कहानी है कि 3 हस्बैंड है, 3 बीवियां हैं और उनके बीच में कुछ नोक झोंके चल रही है। देयर इज नो स्टोरी कि भाई बहुत कोई बड़ी स्टोरी है। मस्ती है, मजाक है, बहुत चल रहा है, तो वैसी ही ये कहानी है। तो इसके अंदर भी ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है क्या होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ अपनी कई लोग जो है पूरी 50 60 70 साल की ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो वो अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता तो इतने लंबे टाइम पे चलता नहीं। कई मरतबा लोग मजबूरियों से भी चलाते हैं, लेकिन वो मजबूरी में भी कॉमेडी है, वो खुशी में भी कॉमेडी है कि इतना आदमी खुश कैसे हो सकता है शादी के बाद। तो वो हर चीज़ है। तो फिल्म के अंदर कहानी बड़ी प्यारी है, अच्छी फिल्म लिखी है, एंड आई होप कि यार हम लोग जो है मार्च या फेब में शुरू करें एंड अच्छा मज़ा आएगा। बट ये भी फैंस वेट कर रहे हैं कि मतलब क्या सलमान या अनिल कपूर, नहीं ये तो हम लोगों ने बहुत पहले अपने वो कर लिया है ना कुछ कि हमने इसमें दिलजीत है, इसमें नहीं वो तो है, बट लाइक देखने को मिलेगा, कुछ कैमियो हो जाएगा, कुछ अच्छा क्या हो सकता था, इससे अच्छा क्या हो सकता था। मतलब उनको जो फील हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा फील मुझे हो रहा है, बट जो भी हालात बनते हैं उसके हिसाब से गोइंग इन द नियर फ्यूचर, आर वी गोइंग टू सी you working with Salman in? अरे आई लव टू वर्क सलमान भाई के साथ काम करना एक पिकनिक के जैसा है, मज़ा आता है। और बहुत जल्दी उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है मुझे कि भाई हाँ, एंड बोलना है कि भाई ये पिक्चर है। एंड मेरी बहुत दोस्ती भी उनसे है, बहुत प्यार का माहौल में हम लोग, बहुत मोहब्बत है यार। एंड ही नोज कि आई रियली लाइक हिम वेरी मच, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं वो, एंड उनके साथ बहुत मज़ा आता है। एंड ही इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो ऐसे जहाँ उनको लगा हाँ ये कहानी अच्छी है, वो बोलेंगे चलो शुरू करते हैं, ऐसा है हमारा। एंड एक और फिल्म है जिसके बारे में मुझे पूछना है कि उसके कुछ प्लान्स आपने सोचे हैं, मुझसे शादी करोगी? अरे मुझसे शादी करोगी मैंने लिखी थी 2005 में, एंड दैट टाइम आई वाज मेकिंग अ फिल्म नो एंट्री। एक्चुअली वो फिल्म मैंने अपने लिए लिखी थी, तो वो मैं प्लान कर रहा था फिल्म शुरू करने के लिए, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर है मिस्टर साजिद नडियाडवाला, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, इनके लिए पहली फिल्म मैंने लिखी थी। और डेविड धवन, उनके साथ मैंने 10-8 फिल्में की। उनका अलग प्यार, मोहब्बत और हक भी है। उन्होंने कहा नहीं ये फिल्म हम बनाएंगे। तो अभी इतने हद से अगर कोई चीज़ बोलेंगे तो क्या, मैंने बोला ये लीजिए स्क्रिप्ट आप बनाइए। तो फिल्म मैं बना रहा था, लेकिन फिर इन्होंने बनाई एंड अच्छी फिल्म बनाई, और फिर मैंने फिर शुरू की नो एंट्री। तो वो फिल्म बस उस टाइम लिख दी थी, उसके बाद ऐसा कुछ जहन में आया नहीं मेरे कि मेरे को फिल्म लिखनी चाहिए, बनानी चाहिए। अक्षय टुगेदर इन अ फिल्म, people just love them. अरे बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत बदमाशी थी इस फिल्म में। The comic timing of Akshay Kumar is again like भाई ने कितना अच्छा काम किया था, हालांकि भाई के बिल्कुल अलग सा था कि बहुत गुस्से को कंट्रोल करके, उनके रिएक्शंस भी बहुत कमाल थे, उनके कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छा काम किया था दोनों ने। राइट, सो उनके लिए कुछ सोच रहे हो वैसे या नहीं सोचोगे? कुछ मुझे बोला ही नहीं उन्होंने, साजिद भाई ने और डेविड धवन ने। जिस दिन वो बोलेंगे कि सोचो, क्योंकि भाई सोचने का काम है मुश्किल, वो एकदम टनल में जाने जैसा है, और टनल में अंधेरा है और आगे का रास्ता मालूम नहीं है, अंदर पता नहीं बिच्छू है, सांप है, चूहे हैं, क्या है, तो बड़ा मुश्किल काम होता है कि भाई टनल में जाना है। तो वो टनल में जिस दिन मुझे बोलेंगे कि भाई जाना है और ऐसा लगा कि वर्थ है, तो वाई नॉट, पिक्चर लिख सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म लिखी जा सकती है। वो कैरेक्टर बहुत लवेबल है तीनों के। 1 November सिंघम इज ऑल्सो कमिंग, सिंघम अगेन। सो मतलब जब 2 बड़ी फिल्में आती हैं तो ऑब्वियसली द एंटायर इंडस्ट्री वांट्स कि वो दोनों फिल्में ही चलें, 100% बहुत जरूरी है फिल्म लाइन के लिए। या
सो यू एज अ डायरेक्टर, इफ आई आस्क यू, किस तरह से आप देख रहे हो इस पूरी चीज को? साथ में जब फिल्में आती हैं तो एक क्या होता है, लाइक पहले से? देखिए मैं ईमान से बताऊँ, मैं भी मतलब जो बोलूँगा आपको कभी कभी लगेगा कि नहीं ये तो कैमरा चल रहा है और इंसान अच्छे होने के नाटक मैं नहीं, मेरा ईमानदार से बताऊँ, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड मेरे सारे दोस्त थे उस फिल्म के अंदर, चाहे अजय ले लो, अक्षय ले लो, आपके रोहित है, मेरी दिल से दुआ है कि दोनों फिल्में चलें एंड दोनों कामयाब हो यार। एंड ये सिर्फ 2 फिल्में ये क्यों, जो फिल्में बन रही हैं वो चलें तो उससे हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जो है वो फ़ायदा होगा। एक फिल्म जब बनती है न जाने कितने लोगों के घर चलते हैं उससे, है ना, 200 लोग 250 लोग काम कर रहे हैं एंड जितना ज़्यादा फिल्में बनेंगी, जितना ज़्यादा अच्छा काम होगा, जितना ये हमारी इंडस्ट्री ग्रो होगी, इट इज़ फैंटास्टिक फॉर एक्चुअली एवरीवन। तो मुझे तो कभी भी वो नेगेटिव थिंकिंग जैसा जो लोगों के जहन में आता है मुझे अजीब सा लगता है। मुझे बहुत छोटे किस्म के लोग लगते हैं जो सिर्फ सेल्फिशली अपनी फिल्मों के बारे में सोचते हैं। बट एज अ फिल्म मेकर एक थोड़ा प्रेशर रहता है ना कि अच्छा है ना, प्रेशर के बिना जिंदगी क्या है? अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है तो जिंदगी ही नहीं है। तो ऐसी लाइन जब आती है तो डॉक्टर कहता है कि सॉरी, वो वर्ड आ जाता है। एंड वन फिल्म ऑफ अनीस बाज़मी जो वो रीमेक वापस उसका करना चाहेंगे? वेरी डिफिकल्ट टू से वन पिक्चर बिकॉज कई मरतबा मुझे लगता है 3 भी कम है, मुझे लगता है वेलकम वो फिल्म है और नो वेलकम नहीं, वेलकम की बात कर रहे हैं तो ये मजनू भाई की पेंटिंग दिस इज डन बाय यू राइट? सो वो नो एंट्री है, प्यार तो होना ही था है, और आंखें फिल्म लिखी थी मैंने गोविंदा चग्गी पांडे की, उसमें बड़ा अलग कॉमेडी था, बहुत ज़बरदस्त उसमें क्राइम एंगल था। वो है बोल राधा बोल है, राजा बाबू है, दीवाना मस्ताना है, गोपी किशन है, मुझसे शादी करोगी है, कितना मुश्किल है, जो मतलब एकदम जेन्युइनली ऐसे दिल से वो आती है ना बात। तो मैं याद कर रहा हूँ कि 3 ढूंढना ना, तो मुझे लगता है नहीं यार मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है और बहुत प्यारा काम किया है। वेरी गुड। मैं नहीं याद रखता मेरी पुरानी जितनी फिल्में है ना, मैं दोबारा देखता ही नहीं हूँ फिल्में, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं देखूंगा, मैं खुद अपने काम से बड़ा इंप्रेस रहूँगा और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे भी जब नया काम करूँ तो कहीं ना कहीं उसी झलके आएंगे। तो मैं फिल्में भूल जाता हूँ, मैं देखता भी नहीं मेरी फिल्में। कभी कोई टीवी पे चल रही है, किसी ने कुछ बोल दिया तो थोड़ा बहुत देख लिया, बट अगर आज आप ईमानदारी से मुझसे पूछे तो मुझे ये फिल्में याद भी नहीं है। एंड वो यादाश्त अपनी जो कमज़ोर की है मैंने वो जानबूझ के की है कि नहीं मुझे इस पिक्चर के बारे में आप कुछ सोचना नहीं है। ऐसी एक आपकी और फिल्म रिलीज होने वाली है अभी अजय के साथ इसी मंथ में, नाम। सो व्हाई द डिले एंड एवरीथिंग, और कब शूट किया था वो फिल्म? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस जिसकी वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। वो शूट हमने किया था 2004-5 में, ऐसा 20 साल हो गए उस फिल्म को, तो बहुत पुरानी फिल्म है, तो अब जाके रिलीज हो रही है। मुझे पता ही नहीं है, मुझे लोगों ने कहा अरे भाई आपकी पिक्चर रिलीज हो रही है, मैंने बोला हाँ 1 तारीख को, बोले 1 तारीख को नहीं एक और है, मैंने बोला ये कौन सी पिक्चर बना दी मैंने जो मुझे मालूम नहीं है, तो पता लगा कि हाँ बहुत पहले 20 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, वो रिलीज कर रहे हैं वो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक्चुअली अगर प्रोड्यूसर को 2 रुपये का फ़ायदा होता है तो ठीक है। ओके, सो दैट वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट। वी होप कि लाइक सक्सेस, बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस बहुत जरूरी है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड वो होना ही है। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।